एडमिनिस्ट्रेशन को। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से सत्ता को ट्रांसफ़र करके इंडियन लीडर्स को दिया गया था। जब हमारी कानून लिखी जा रही थी, उस समय अपने देश लगभग 2 भागों में थे। एक पे जहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल था, दूसरी जगह जहाँ पे प्रिंसली स्टेट या फिर राजे लोग का था। तो पूरे हिंदुस्तान को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो सभी को 4 रीजन में डिवाइड करके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके रखा गया था। तो पार्ट ए में उनसे रीजन को रखा गया जो जिस पे डायरेक्ट ब्रिटिश का रूल था, गवर्नर रूल्स चलते थे। दूसरे वहाँ कुछ पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट को कैटेगराइज किया गया था। जो भी प्रिंसली स्टेट था उसको पार्ट बी में रखा गया। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर रीजन को रखा गया, जहाँ पे चीफ कमिश्नर्स के रीजन होते थे, जो जिस रीजन का हेड चीफ कमिश्नर हुआ करता था उसको पार्ट सी में रखा गया था। पार्ट सी में केवल 4 राज्य थे, मतलब 4 रीजन्स था। आप उसको नाम याद रखने के तौर पे ABCD याद रख सकते हैं। A फॉर अजमेर, B फॉर भोपाल, C फॉर कौर एंड D फॉर दिल्ली। तो मतलब जब देश आज़ाद हुआ था उस समय दिल्ली को पार्ट सी कैटेगरी में रखा गया था। पार्ट डी में सिर्फ और केवल सिर्फ एक ही रीजन था, वो था अपना अंडमान निकोबार। चलिए आगे देखते हैं कि फिर दिल्ली को पार्ट सी में रखा गया था, या ये जो फिर पार्ट का सिस्टम है ये खत्म कैसे हो गया, और खत्म होने के बाद ये यूटी का कॉन्सेप्ट कब से आया। तो जब आज़ादी के बाद 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ 1956 में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इस दिन इस अमेंडमेंट के बाद एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इससे इस दोनों, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड SRA स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसके बाद से इस 4 जो ग्रुप बांटे गए थे राज्यों का, उसको कन्वर्ट किया गया और परमानेंट व्यवस्था बनाई गई, आइदर स्टेट और यूटी। कोई ABC इसके कोई सिस्टम नहीं रहा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सबको मर्ज करके 2 ही चीजें बनाई गई, आइदर स्टेट और यूटी। इस समय के बाद से एक और लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, जिसके तहत दिल्ली में यूटी के रूप में रखा गया और वहां से उसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 से ये बताया गया है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट वर्ड लेते ही अपने दिमाग में आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, ताकि हमारा रिवीजन होता रहे, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलते चले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जब यूटी बन गया, तो यूटी बनने के बाद पहले से चूंकि दिल्ली में CM थे, लेकिन जब ये SRA 1956 हुआ तो वहाँ की लेजिस्लेशन अबॉलिश्ड हो गई। तो फिर डिमांड होने लगा, बहुतों के कॉन्फ्लिक्ट होते होते एक कमेटी बिठाई गई, जिस कमेटी का नाम था बालकृष्णन कमेटी। बालकृष्णन कमेटी 1986 में आई। उन्होंने रिकमेंड किया कि दिल्ली को यूटी ही रहने दिया जाए, लेकिन इसके साथ लेजिस्लेटिव भी होना चाहिए, लेजिस्लेचर भी होना चाहिए, मतलब विधानसभा भी होना चाहिए। मतलब बालकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन पर दिल्ली को यूटी विथ लेजिस्लेचर यानी विधानसभा बनाया गया। मतलब दिल्ली अभी भी यूटी ही है, यूनियन टेरिटरी ही है, ना कि एक स्टेट है। लेकिन अब इसे लेजिस्लेचर बनाया गया, तो इसलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भी है, जिनका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। हम उस पर भी आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, रिकमेंडेशन के बाद उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, कुछ एक्ट्स बनाए गए, उसके बाद यहाँ पे विधानसभा लागू हुई। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में 2 अमेंडमेंट की गई। संविधान में 2 आर्टिकल ऐड किए गए। पहला आर्टिकल 239AA, जो दिल्ली में नॉर्मल कंडीशन हो, जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो,
नॉर्मल स्थिति हो उस समय लागू होगा आर्टिकल 239 ए। दूसरा, जब आर्टिकल 239 ए काम नहीं करे, मीन्स यदि किसी कारणवश से सीएम का पद मीन्स लेजिस्लेचर का सेशन एबॉलिश्ड हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उस समय क्या काम होगा। तो जैसे कि अदर स्टेट्स में, नॉर्मल स्टेट्स में यदि वहाँ की सरकारें गिर जाती है तो वहाँ पर फिर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो उस कंडीशन मीन्स राष्ट्रपति शासन के लिए स्पेशल आर्टिकल ऐड किया गया आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 239 ए बी। यदि आर्टिकल 239 ए फेल होता है तब जाके ये आर्टिकल लागू होगा। तो अब इसके बाद एक एक्ट बनाया गया जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के रूप में 1991 बनाया, जिसमें दिल्ली को बनाया गया यूटी विथ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब दिल्ली में अभी भी यूटी ही रहेगा लेकिन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होंगे। यूनिकैमरल मतलब इसमें सिर्फ एक ही सदन होगा। जैसे पार्लियामेंट बाई कैमरलिज्म है, क्योंकि वहां पे निचली सदन, उच्च सदन, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा है, पर दिल्ली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल बिहार में लोअर हाउस एंड अपर हाउस भी है, इसलिए वहां पे बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर है, लेकिन दिल्ली में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही है। तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर से शुरुआत किया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट 1991 से शुरू किया गया। अब इसी एक्ट में बताया गया डी ज्यूरो हेड, मतलब नॉमिनल हेड ऑफ दिल्ली। नॉमिनल हेड ऑफ दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जो भी हमने देखा अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के विजय कुमार सक्सेना है। पर डिफैक्टो हेड कौन, मतलब एक्चुअल में कौन होंगे, तो जो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होके आएंगे, मतलब सीएम इज लीडर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सीएम डिफैक्टो हेड होते हैं, एक्चुअल में पावर सीएम के पास होता है, लेकिन उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि दिल्ली में कुछ पावर्स की भी लिमिटेशंस है। अब सीएम का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा, लेकिन ओथ दिल्ली के एलजी के द्वारा दिलाया जाएगा। अब दिल्ली में जो विधानसभा की सीट्स होंगी उसका डिसीजन पार्लियामेंट करेगा बाय लॉ, और दिल्ली की जो चुनाव होगी वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होगा। डिसाइड किया गया है कि दिल्ली में 70 सीटें हैं, और फिर 19 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से दिल्ली में मैक्सिमम 10% मिनिस्टर की, जितने भी उसकी टोटल सीट्स हैं उसके मैक्सिमम 10% ही मिनिस्टर हो सकता है। मतलब दिल्ली में टोटल 70 सीट है, तो 70 का 10% मतलब 7, तो दिल्ली में मैक्सिमम 7 मिनिस्टर्स ही हो सकते हैं, इंक्लूडिंग सीएम के अलावा मैक्सिमम 6 ही मिनिस्टर होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन यही प्रावधान दूसरे स्टेट्स के लिए 15% का है, इसलिए दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट ज्यादा है वहां पे ये 15% का कोटा ये भी ज्यादा है, तो वहां पे आपको 7 से ज्यादा मिनिस्टर मिल सकते हैं, बट दिल्ली में नहीं। इसके साथ ही दिल्ली स्टेट्स की, जैसे कि हर स्टेट्स को एक स्टेट लिस्ट में जो भी चीजें डाली गई है उसके हर चीज पे लॉ बनाने का फुल पावर होता है, पर दिल्ली में नहीं। दिल्ली में एक्सक्लूड किया गया है थ्री थिंग्स। वो क्या क्या है? एंट्री नंबर 1, स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 1 जिसको पब्लिक ऑर्डर कहा गया है। एंट्री नंबर 2 स्टेट लिस्ट में, एंट्री नंबर 2 पुलिस, एंड स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 18 लैंड। इन तीनों पर कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं है, इसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये भी इसी कानून के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट 1991 में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। तो ये थी कुछ खबरें जिसके बाद